नहीं थम रहा आइटम शब्द पर बवाल, अब मंत्री इमरती देवी को भी मिला नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में बड़े ही अनोखे मोड़ एक के बाद एक आ रहे हैं और आइटम शब्द की अगर हम बात करें तो इस शब्द पर जो सियासत और जो बवाल शुरू हुआ था वो अब तक थमता नजर नहीं आ रहा है। इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस मिल चुका है आइटम शब्द को लेकर ही, और इसका जवाब भी भारत निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ से ले लिया है। लेकिन जहां इसके बाद एक कई बीजेपी नेता कमलनाथ और पूरी कांग्रेस पर आइटम शब्द के लिए हमलावर नजर आते हैं, तो वहीं अब इसी शब्द के लिए इमरती देवी को भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस मिल चुका है। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। शार्दुल, अब आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो भारत निर्वाचन आयोग ने इमरती देवी को ही आइटम शब्द के लिए नोटिस दे दिया है? आखिर क्या कुछ कहा है इमरती देवी ने? नम्रता, इन दिनों मध्य प्रदेश की जो सियासत है उनमें अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। शायद इसीलिए निर्वाचन आयोग सक्रिय हो चुका है और निर्वाचन आयोग ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए जितनी भी शिकायतें जो राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसी नोटिस जारी करने की श्रृंखला में उन्होंने जो अभी हाल ही में जो नोटिस जारी किया है वो इमरती देवी को किया है, वो भी आइटम शब्द को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर किया गया है। तो अब आप इसमें आपको आश्चर्य होगा कि आइटम शब्द का जो बयान था उस पर तो कांग्रेस के कमलनाथ पर बवाल मचा हुआ था, लेकिन इसी शब्द को लेकर इमरती देवी को किस तरह से नोटिस दिया गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब डबरा में एक सभा के दौरान कमलनाथ द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि पता नहीं कौन सी आइटम है, इस तरह से उन्होंने एक अपनी बात कही थी सभा के दौरान, जिसका सीधा जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि उन्होंने किसके लिए कहा है, वो माना जा रहा था कि इमरती देवी के लिए कहा है। उसी शब्द के को लेकर मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसमें खूब चर्चाएं थी और बीजेपी की तरफ से तेज हमले शुरू हुए कमलनाथ के ऊपर, और कमलनाथ को इसमें बीजेपी ने घेरने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार घेरने के बाद भाजपा द्वारा चुनाव आयोग में इस तरह की शिकायत की गई, इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं हटी। पिछले दिनों इमरती देवी ने एक सभा के दौरान अपना जो पलटवार था वो उन्होंने इसी शब्द के द्वारा किया। उन्होंने अपने बयानों में यह कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ कुर्सी जाने के बाद पगला गए हैं, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि जो कमलनाथ है उनका भले ही नाम ना लिया हो इसमें, लेकिन उन्होंने इशारा उनकी तरफ करते हुए ये कहा कि वे उनकी माँ और बहन बंगाल की आइटम होंगी। इस तरह की जो अमर्यादित टिप्पणी है उसके बाद चुनाव आयोग जो है मध्य प्रदेश का वो सक्रिय हुआ और कांग्रेस के द्वारा भी इसी मामले को लेकर भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई गई। और इस शिकायत के बाद फिर चुनाव आयोग ने हाल ही में एक नोटिस जारी करा और इमरती देवी से जल्द उस आइटम शब्द का जो इस्तेमाल किया है और कमलनाथ को पागल बोलने वाले जैसे शब्द का इस्तेमाल किया उस पर जवाब मांगा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से बीजेपी इस जो शिकायत है इसका जवाब देती है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इमरती देवी अपने जवाब में कौन से शब्द पेश करने वाली हैं, क्योंकि 48 घंटे का उन्हें समय मिला है जवाब देने के लिए। लेकिन शार्दुल, इसके आगे सवाल ये है कि लगातार हम देख रहे हैं और बार बार हम ये सवाल उठा भी रहे हैं कि अब जो मध्य प्रदेश में राजनीति का स्तर है जो वो गिरता जा रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल लगातार राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले भी भारत निर्वाचन आयोग कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व सीएम कमलनाथ को भी नोटिस दे चुका है और उन्होंने अपनी तरफ से जवाब पेश किया था और उनके ऊपर से मुसीबतें टल गई थी। तो क्या कुछ ऐसा ही इमरती देवी के साथ भी होने वाला है, क्योंकि 48 घंटे में यदि वो अपनी सफाई पेश कर देती है तो क्या उनकी मुसीबतें कम हो सकती हैं और क्या वो उपचुनाव में आसानी से लड़ सकती हैं? बिल्कुल नम्रता, क्या होता है कि राजनीतिक दलों में विशेषज्ञों की एक टीम रहती है। इस तरह की बयानबाजी आज ही नहीं कई सालों से होती आ रही है, लेकिन अब अमर्यादित टिप्पणियों का जो एक चलन है वो बढ़ चुका है। ऐसे में जो लीगल टीम होती है, राजनीतिक दलों की जो सलाहकार टीम रहती है वो कुछ सुझाव देती है और इस तरह से जो नोटिस जारी किए जाते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा उसमें इस तरह से वो जवाब पेश करते हैं कि किसी भी प्रकार का उनके ऊपर प्रकरण दर्ज ना हो और किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी ना हो। क्योंकि बात की जाए जो इमरती देवी द्वारा बयान दिया गया उसमें भी उन्होंने कमलनाथ का नाम नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं एक बचाव का पक्ष मजबूत रहता है और इस बचाव के पक्ष के माध्यम से वे अपनी बात कह देते हैं। और एक ये एक तरह से देखा जाए तो एक फॉर्मेलिटी होती है, मतलब एक
शिकायतें की जाती है और शिकायत के बाद जब नोटिस जारी किया जाता है तो नोटिस के जवाब में जिस तरह का जवाब दिया जाता है वो एक तरह से एक प्रक्रिया रहती है जो पूर्ण कर दी जाती है और उसके बाद उस पर माफ़ीनामा टाइप या हिदायत देने का काम जो रहता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है कि अगली आगे से जो आप बयानबाजी करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ऐसे में पूरा मामला खत्म हो जाता है। अब बात की जाए किसी गंभीर टिप्पणी की, तो उसको लेकर अगर मामला बढ़ता है तो ये मामला कभी कभी कोर्ट में जाता है और कोर्ट के द्वारा इन मामलों पर निपटारा होता है। आपने जैसा कि कहा कि कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को चुन्नू मुन्नू कहा गया था, उस पर जब नोटिस जारी किया गया तो हालांकि कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से अभी इसका जवाब पेश नहीं किया गया, लेकिन कमलनाथ ने जब आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था तो उसके जवाब में उन्होंने निर्वाचन आयोग को ये कहा था कि मेरा इरादा उनको अपमानित करने का नहीं था या किसी को अपमानित करने का नहीं था। इस तरह के जवाब के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें हिदायत दी कि अगली बार से आप मर्यादा में भाषण दें और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से जो निर्वाचन आयोग का काम होता है और राजनीतिक दलों को नोटिस देना और उनको हिदायत देने का काम होता है वो इस तरह से किया जाता है। इसका कोई जो चुनाव होते हैं प्रत्याशी के चुनाव पर कोई मतलब असर देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना ये सियासत का एक अहम हिस्सा है, लेकिन एक दूसरे के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना कतई सही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का इमरती देवी 48 घंटे के अंदर क्या जवाब पेश करती हैं। ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।